देखिए, आज एक नया टॉपिक बता रहे हैं आपको, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। वेक्टर पॉइंट फंक्शन ये क्या है, छोटा सा टॉपिक है, देखते हैं। इफ Sir, today we are taking class, sir, instead of Ravi Soli, sir. after my class 12 p.m. 12 p.m. sir. Yeah. Okay, sir. Yes, sir, बता दिया। If vector r is f, कोई फंक्शन आपके पास दिया हुआ है और टी के फॉर्मेट में, इसको देखो आप नया टॉपिक में बता रहा हूँ, वेक्टर से रिलेटेड है और ये कैलकुलस से रिलेटेड आपका दोनों मिक्सअप करके किया हुआ है, अब वो पढ़ना है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर डिफरेंशिएट में करूं वेक्टर आर को, मैं डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या होगा, इसको कैसे लिखते हैं, लिमिट। अगर लिमिट के फॉर्म में आपने पढ़ा होगा, लिमिट फॉर्मेट पढ़ा होगा, तो इस तरह से भी हम लोग लिमिट में पढ़ा होगा। लिमिट डेल टेंस टू, डेल्टा टेंस टू क्या हो जाना चाहिए, टेंस टू 0। तो dr बाई dt को आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ये एक सैम्बलिक फॉर्मेट है, ये डेल आर बाई डेल टी, और इसी को आप लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो, लिमिट डेल टी टेंस टू 0, डेल आर जो है फंक्शन एफ टी के फॉर्मेट में है ना, तो एफ टी फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, एफ ऑफ फंक्शन के फॉर्मेट में टी में स्मॉल चेंजिंग हुआ, हल्का सा आपका क्या हुआ, इंक्रीज किया, माइनस एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई डेल टी, डिवाइडेड बाई डेल टी। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपको दिखाऊं कि ये पूरा पार्ट जो होता है, ये पार्ट को ही हम लोग बोलते हैं, ये सैम्बलिक फॉर डी आर बाई डी टी, ठीक है। और इसी चीज को अगर फंक्शन के फॉर्मेट में आपको ये चीज लिखा हुआ है, तो डी आर को हम लोग ये फॉर्मेट लिखते हैं। आपने पहले अगर कैलकुलस पढ़ा होगा तो ये लिमिट में आपको बताया गया होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल से आपका डिफरेंशिएशन निकालने का पढ़ा होगा आपने, +2 में भी आपका कि फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे निकालते हैं, पढ़े हैं कभी? Yes, sir. तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालने का कि डी आर बाई डी टी एक सैम्बलिक फॉर्मेट है, आपको ऐसे प्रूफ करने के लिए छोटे छोटे चीजों को दे सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड चीजों को, और आगे कुछ बता रहा हूँ, इतना आप नोट कीजिए। ये टॉपिक्स में क्या है, कैलकुलस और वेक्टर दोनों का नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है। तो वेक्टर हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है, इनिशियल से लेकर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सब कुछ देख चुके हैं, क्रॉस प्रोडक्ट देख चुके हैं, प्रोजेक्शन देख चुके हैं, सब कुछ वेक्टर के बारे में हम लोग इतना हो सका है उतना हम लोग देखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखे थे, आप घर पर क्वेश्चन बैठ करके बनाइए और उससे रिलेटेड। चलिए ये नोट हो गया, ओके। नेक्स्ट है इफ if vector A and vector B are differentiable, vector function of
of a scalar t, that ये कहना चाह रहा है कि a and b आर, आप डिफरेंशिएबल फंक्शन पढ़ चुके होंगे, ठीक है। a and b आर टू वेक्टर है और वो किसके फंक्शन के फॉर्मेट में है, t के फॉर्मेट में है। मतलब फंक्शन होता है ना, वेक्टर फॉर्मेट है, ये वेक्टर और फंक्शन, मतलब वेक्टर और कैलकुलस। आप सोच लीजिए कि ऐसे आपको सोचना है कि वेक्टर और कैलकुलस दोनों मिक्स करके हम लोग पढ़ रहे हैं। तो a एंड b आर डिफरेंशिएबल वेक्टर, ये वेक्टर है बट किसके फंक्शन के फॉर्मेट में, t का फंक्शन है, ठीक है। इसमें t लगा हुआ रहेगा, बोलते हैं ना एफ एक्स, तो आगे क्यों लिखा हुआ उसी तरह से ये रहेगा a एंड b। जैसे कहने का मतलब है, पहला अगर हमने बोला कि आपके पास कोई ऐसा फंक्शन दे रखा है वेक्टर a और ये क्या है, t के फंक्शन में है, मान लिया सपोज दैट प्लस लगा दिया, वेक्टर b, जहां नहीं समझ में बोलेंगे आप, ठीक है। दिस, अगर मैं बोलूं कि इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए, इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए t के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब t के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो आपके पास क्या होगा, सिंपल सा डिफरेंशिएशन हम बोलेंगे, भाई t कुछ नहीं है, वेक्टर a का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई dt प्लस वेक्टर b का t के जो फंक्शन में है उसका डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई dt। अगर माइनस में होगा तो यहाँ भी माइनस में, ये सब चीजों को ही पढ़ना है आपको, ऐसे जैसे प्रूफ करने के लिए बोल देगा आपको। तो ये पहली मान लीजिए कि ये हमारे पास पहला वाला प्रॉपर्टीज बोलिए आप, रूल्स बोलिए आप, जो भी बोले, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था ना, ए डॉट बी, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर जैसे ये है, ये भी टी के फॉर्मेट में रहेगा, डॉट, ये डॉट है, ध्यान देंगे, दूसरा वेक्टर बी और ये टी, दो वेक्टर ए एंड बी है जो टी के फंक्शन के फॉर्मेट में है और बीच में क्या है, डॉट है। इसको हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, इसको हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, इसको हमने डिफरेंशिएट किया dt के रिस्पेक्ट। तो ये समझिए कि आप क्या मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको क्या समझना है आपको, मल्टीप्लाई कर रहा है एक तरह से, ठीक है। हालांकि ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, यहाँ पर क्या है, डॉट है, बट आपको कुछ समय के लिए जैसे हम लोग मल्टीप्लीकेशन पढ़ते हैं उसी तरह से हम लोग सोचेंगे। ये क्या है, a डॉट बी, ऑनलाइन सभी लोग को समझ में आ रहा है, कैन यू Yes, हियर sir. मी, ओके। यस सर। ये डॉट है, बट आपको जब डिफरेंशिएशन करना है तो आप डिफरेंशिएशन में पढ़े होंगे u इंटू v का डिफरेंशिएशन, एक को छोड़ते हैं एक को करते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद प्लस देते हैं। तो अगर हमने क्या किया कि यहाँ पर ए टी, यहाँ पर सोच लीजिए कैसे वेक्टर a, और हमने क्या किया, इसको टी के फंक्शन में, आपका पहले ही वो बोल चुका है, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉट लगा करके, डॉट लगा करके यहाँ पर दूसरे वाला का करेंगे, यानी कि डी वेक्टर टी का डिफरेंशिएशन होगा, होगा प्लस इस बार क्या होगा, ए का होगा, बी का नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, डी ए, और जैसा लिखा है वैसा ही लिखने की कोशिश कीजिए। हालांकि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, चेंज नहीं होता है, आगे पीछे आप कर लीजिए, ए डॉट बी कीजिए या बी डॉट ए कीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है डॉट प्रोडक्ट में। पर एक आदत डालिए कि आप एक लाइन से ही लिखें तो बेटर रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी बी, ये वेक्टर बी टी आपका छूट जाएगा, इसको छोड़ देंगे। जैसे वेक्टर का, ये वेक्टर और डिफरेंशिएशन का कॉम्बिनेशन हो गया, समझ में आ रहा है। इसलिए वेक्टर थोड़ा, अगर वेक्टर का आपके पास अच्छा नॉलेज है तो आप इसमें कुछ नहीं दिक्कत है, और थोड़ा कैलकुलस का नॉलेज चाहिए आपको, क्लियर, कुछ है नहीं इसमें, कुछ खास नहीं पड़ रहा है। ये डॉट के लिए होगा, अच्छा उसी तरह से नोट हो गया। No, sir. चलिए नेक्स्ट में आते हैं, थर्ड पॉइंट की तरफ मूव कर। अब जैसे
क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग पढ़े थे, वेक्टर में क्या वो पढ़े थे हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़े थे। क्रॉस प्रोडक्ट ये टी के फॉर्मेट, क्रॉस वेक्टर बी और ये टी। अगर हमने इसको क्या किया, डिफरेंशिएट किया ए क्रॉस बी वेक्टर को हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, जो कि टी के फॉर्मेट में ये फंक्शन के रूप में दिया, टी के फंक्शन ऑफ टी के फॉर्मेट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, एक को क्रॉस को, इसको भी आप समझिए कि क्या मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मेट हम लोग जो डिफरेंशिएशन में यूज करते हैं वही फॉर्मेट है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे कि ए ऑफ टी, वेक्टर ए ऑफ टी क्रॉस इसमें करेंगे, यानी कि डी डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर बी विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, और इसमें प्लस देंगे। इस बार क्या करेंगे, इसको छोड़े थे ना, इसमें करेंगे, यानी कि डी ए ऑफ टी डिवाइडेड बाई डी टी क्रॉस बी टी वेक्टर बी टी। जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिखेंगे, इसमें आगे पीछे अगर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसकी मीनिंग अलग हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि इसको पहले कर दिए और इसको बाद में किए। बात समझ में आ रही है, क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट में चल जाता है आपका, तो ये गलती नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि इसको इधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे, ये नहीं, ये क्रॉस है, ए वेक्टर क्रॉस डी बी बाई डी टी के फॉर्मेट में। उसी तरह से यहाँ पर लगाया, फिर क्रॉस, जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है आपको। डॉट वाला में क्या है, आप इधर से उधर कर सकते हो, समझ रहे हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। यस तो जैसा है वैसा ही आपको फॉर्मेट में लिखना है, क्रॉस के फॉर्मेट में जा रहा है, क्रॉस को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दो वेक्टर जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसके फॉर्मेट को कर रहे हैं। चलिए फोर्थ में मैं बात करूं, इसी तरह से दो वेक्टर दिया रहे या सिंपल सा वेक्टर दिया रहे, चलिए फोर्थ का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे फोर्थ का u इंटू वी तो आप जानते ही हो। अच्छा, इसको प्रूफ करने के लिए, तीनों प्रॉपर्टीज क्या है ना, इसको प्रूफ करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रूफ कीजिए ये किसके मेथड से, जो स्टार्टिंग में हमने आपको बताया, स्टार्टिंग में जो हमने बताया इसके तरीके से। तो आपको इसी के फॉर्मेट में प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, आप थोड़ा सा होमवर्क में समझिए कि आपको मैंने। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं चीजों को। मिला तो मुझे सिलेबस में, देखना तो एक बार आप। हल्का सा पढ़ने के लिए मुझे मिला आप लोग के बुकलेट में, उसी से मैंने नोट्स तैयार किया है। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इफ वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए कॉस ओमेगा टी प्लस वेक्टर बी साइन ओमेगा टी, ये दे रखा आपको। प्रूव दैट इसमें दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो पहला दिया हुआ है वेक्टर आर क्रॉस डी आर बाई डी टी, यानी कि वेक्टर आर का डिफरेंशिएशन किया टी के रिस्पेक्ट में, ये आपको प्रूफ करना है ओमेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये प्रूफ करना है। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, इसी क्वेश्चन के लिए डबल डिफरेंशिएशन dr बाई dt इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर, ये आपको दो क्वेश्चंस दिया हमने, प्रूफ कर ट्राई कीजिए। इस तरह का ही छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अच्छा, इंटरनल एग्जाम आप लोग का 16 तारीख से है, ठीक है, सब लोग को पता चल गया होगा, रूटीन मिल गई होगी। में आपके क्वेश्चंस जो हैं वेक्टर के भी क्वेश्चंस आएंगे, और सर इनको करा दीजिए ना।
सर प्रश्न तो आप ही सेट करिएगा ना। तो डिस्कस कर दीजिए सर, क्वेश्चन कैसा आएगा, किस टाइप का आएगा, हाँ हाँ अच्छा रहता। वही बता रहा हूँ कि वेक्टर के क्वेश्चन भी आपके उसमें रहेंगे, और साथ में पहले भी आपकी जो पढ़ाई हो चुकी है भावना मैम चाहे जो भी क्लासेस हुई है, तो उनके भी क्वेश्चंस कुछ आपके समझ नहीं आया सर सब। नहीं, वैसे नहीं ना होगा। जो भी पढ़ाई हुई है ना वे आपको सब कुछ आएगा, वेक्टर भी आएगा और साथ साथ वो भी आएगा क्वेश्चन। अगर मान सपोज दैट कि अगर आपके पास 30 क्वेश्चन रहेंगे तो 10 क्वेश्चन वेक्टर से रहेंगे, बाकी उनके क्वेश्चन रहेंगे और जो जो पढ़ाई हो चुकी है उनसे रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन रहेगा, इसलिए आप प्रिपेयर्ड रहेंगे। ऐसा नहीं कि सर आपने पहले बताया ही नहीं मुझे कुछ। सर क्वेश्चन आप सेट कीजिएगा ना? क्वेश्चन मैं सेट नहीं करूंगा, क्वेश्चन मैं अपने अपने पोर्शन का मैं सेट किया। ठीक है, जैसे मैंने जो पढ़ाया आपको वेक्टर पढ़ाया, ये मेरा पोर्शन। ठीक है, और जो अगर जो टीचर ऑलरेडी पहले आपको पढ़ाए हुए, अगर भावना में पढ़ाई हुई या अदर टीचर्स, तो वे आपको वे सेट करेंगे। और सेट उसके बाद करेंगे सर, तो वो सारा क्वेश्चन भी आपके पास आएगा ना? हाँ, एक ही बार मेरे पास क्या मतलब, वो मैनेजमेंट के पास क्वेश्चन चला जाएगा। मेरे पास क्यों क्या, वो मैनेजमेंट के पास क्वेश्चन चला जाएगा और एग्जाम के वक्त आपको क्वेश्चन मिलेगा। जैसे हमारे पोर्शन का क्वेश्चन रहेगा कुछ और क्वेश्चन वे क्वेश्चन उनका रहेगा, दोनों क्वेश्चन को मर्ज कर दिया जाएगा। हम्म 40 क्वेश्चन बताना है। 40 क्वेश्चन, तो वेक्टर आर दिया हुआ है, सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन देखते हैं, एनीवन कोई सॉल्व किए क्या? वेक्टर आर दिया हुआ है आपके पास, वेक्टर ए। देखो एक चीज और मैं तुम्हें बताऊं, यहाँ पर सभी लोग देखेंगे ऑनलाइन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं और डिटेल्स कैसे करते हैं, ध्यान से देखेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं बोलूं, आप लोग गलती करते हैं क्वेश्चन बनाते के समय, आपको पूरा चीज लिखना चाहिए, एक भी चीज को छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे सोल्यूशन लिखे आपने, ऐसे लिखिएगा सोल्यूशन किस क्वेश्चन का किए है भाई, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, जो भी आप कर रहे हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, तो आप बोलेंगे गिवन, गिवन, ऐसे सारा कुछ लिखेंगे, एक एक चीज गिवन। वेक्टर आर इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए कॉस ओमेगा टी प्लस वेक्टर बी साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। आपको प्रूफ करना है कि वेक्टर डी आर बाई डी टी, वेक्टर आर क्रॉस डी आर बाई डी टी, तो डी आर बाई डी टी तो पहले निकालना पड़ेगा ना आपको। नाउ यहां लिखेंगे, नाउ डिफरेंशिएट, देखिए लिखने का कला कैसे होता है। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। अगर आपके पास समय रहे तब, नहीं समय रहे तो आपको क्या करना है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। मैथ में वैसा नंबर नहीं कटता है, बट आप कोशिश करो कि आपके पास समय है तो पूरा लिखिए। इसको क्या करेंगे, ऑनलाइन स्टूडेंट, कैन यू हेयर मी? Yes sir. Yes, sir. I can hear यार you, भाई, sir. यस सर। देखिए ऐसे लिखेंगे पूरा। ए क्या है आपका, वेक्टर है, इसको आपको रहने दीजिए, ये वेक्टर। तो कॉस ओमेगा टी का ही होगा ना, कॉस ओमेगा टी का क्या होगा बताइए, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? हाँ तो बोलो भाई बोलो, आप ऑनलाइन वाले बोलिए। माइनस साइन ओमेगा टी, सर। ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी। अच्छा वेक्टर ए तो पहले से दिया हुआ है, इसको तो रहने दीजिए आप। अच्छा प्लस कॉस, ओमेगा, सर। फिर अच्छा इसके बाद वेक्टर ऑफ वेक्टर, फंक्शन ऑफ फंक्शन का होगा ना, तो फिर ओमेगा टी का भी तो होगा, तो ओमेगा टी यस, का सर। क्या होगा, ओमेगा होगा प्लस ना, ओमेगा, सर। यस, सर। ओमेगा होगा, टी का तो 1 हो जाएगा, बढ़िया। अच्छा प्लस तो इसका नाम, वेक्टर ए माइनस, ये वेक्टर तो ये वेक्टर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके बगल में जो है उसी को करेंगे ना, ये तो क्या है स्केलर टाइप yes के तरह sir. काम करेगा कुछ। ये उसके कांस्टेंट तो जीरो हो जाएगा ना, सर। या फिर ए का डिफरेंशिएट करें तो जीरो हो जाएगा ना। हाँ उसका जीरो हो जाएगा, वो लिखते नहीं ना, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल जो होता है, डिफरेंशिएशन तो वेरिएबल का होता है ना, कांस्टेंट तो उसके बगल में ऐसे ही रहता है। अब देखो यस, इसका सर। करेंगे प्लस दे करके, तो उसी तरह से इसका क्या होगा, वेक्टर बी और साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, कॉस कॉस ओमेगा ओमेगा टी।
फिर क्या होगा, ओमेगा टी का भी होगा, तो ये होगा ओमेगा। ओमेगा। ठीक है, बढ़िया। अब इसको आप क्या करें, अच्छे से लिख लीजिए, वेक्टर ए, इस ओमेगा को आप यहाँ पर ला लीजिए, या ऐसा ले लो, आप ओमेगा कॉमन भी ले सकते हो, अब रहने दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा करो, ओमेगा आप कॉमन ले लीजिए, ओमेगा कॉमन ले लेते हैं दोनों में, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन ओमेगा टी, यहाँ पर क्या होगा, वेक्टर बी कॉस ओमेगा टी। ये आपके पास dr बाई dt निकल गया। नाउ जो फाइंड आउट करना है आपको, पहले क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट क्या करना है कि वेक्टर r क्रॉस dr बाई dt। अच्छा, r की तो वैल्यू दे रखी है आपको, वेक्टर r की वैल्यू यहाँ पर लगा दो, ये हो गया वेक्टर a कॉस ओमेगा टी, वेक्टर b साइन ओमेगा टी का क्रॉस करवाना है आपको ओमेगा माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस वेक्टर बी कॉस ओमेगा टी। कहीं आप मैं मिस्टेक क्या होगा तो आप बताएंगे कौन सा वर्ड। हाँ, एलएचएस को कर रहे हैं, ये एलएचएस है, फर्स्ट का एलएचएस पार्ट, फर्स्ट का एलएचएस पार्ट। ये सॉल्व करने के बाद हमारा आरएचएस की तरफ मूव कर जाना चाहिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, अब देखिए इसको क्रॉस करवाएंगे, क्रॉस करवाते हैं हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट तो हम लोग पढ़ चुके हैं वेक्टर के लिए, ये वेक्टर के फॉर्मेट में आ गया। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं हम लोग। क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए क्या होगा, आपके पास लिखा हुआ होगा, मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, आप कॉपी में देख करके बताएंगे मेरे को। तो देखो आप, सर, जी बोलिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। हेलो हाँ सर, बोलिए। तो और स्लाइड बैक कीजिए ना, स्लाइड बैक कीजिए ना। लाइट बैक तो किया, यहाँ जो लिखा नाउ फर्स्ट इक्वेशन है या सर, यहाँ आई है। आई नहीं है, ये पहला बोला, नाउ चलो फर्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन बोले हैं, उसमें दो क्वेश्चन है ना, आप देखो ना ध्यान से, ये देखो, ये आई नहीं मैं बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत करो आप। ठीक है, पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है एक्चुअली उसमें, तो सर, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे मैं हैं। नेटवर्क एलएचएस था क्लियर? यस सर। सर मेरा नेटवर्क भी कैसे कुछ दिख ही नहीं रहा है सर। क्या हो रहा है? ठीक है, नेटवर्क के कारण कुछ दिख ही नहीं रहा। ब्लैक ब्लैक। अच्छा ऐसा क्या, बाकी सब लोग को भी दिक्कत हो है क्या? सब दिख रहा है। फिर यहाँ पे इनटू ओमेगा की रिजल्ट को फिर कर दो, माइनस ए वेक्टर साइन ओमेगा। इसी को लिख लिया, ओमेगा कॉमन ले लिया ना, इस पार्ट को बोल रहा हूँ आप। यस फर्स्ट वाले हाँ हाँ, आर का डीआर बाय डीटी। हाँ dr बाई dt, तो ओमेगा कॉमन लेंगे ना, कि यहाँ पर ओमेगा है कि यहाँ पर ओमेगा है, यहाँ पर भी तो है। इसका रिजल्ट फिर इनटू कर दो, डीआर बाय डीटी या फिर आर। अब फिर उसके बाद r की वैल्यू को हमने यहाँ से उठा लिया, ऊपर में जो दिया हुआ है, और फिर क्रॉस करवा दिया इसकी वैल्यू को, सिंपल। ठीक है। अब हम यस सर। लोग के पास क्या होगा, सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम लोग करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, आप देखो पहले ओमेगा तो बाहर आ जाएगा, ओमेगा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये जो ओमेगा है, ये वाला ओमेगा, इसको क्या कीजिए, कांस्टेंट है, इसको रहने दीजिए, ये पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये बाहर आ गया। चलिए बाकी क्या होगा मैं बता रहा हूँ। ये बाहर आने के बाद आप देखो ध्यान से कि a cos ओमेगा टी a के साथ करेगा, माइनस यहाँ पर है ना, आप देखिए देखिए, यहाँ पर a है और यहाँ पर भी a है, तो वेक्टर वेक्टर के साथ करेगा ना, बाकी तो कुछ होगा नहीं। ये क्या होगा, cos ओमेगा टी और sin ओमेगा टी, ये तो आपने आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये a क्रॉस a भी तो करेगा। तो ये मेरे को बताओ a क्रॉस a क्या होता है, a क्रॉस a क्या होगा, पहला जो होगा ना a क्रॉस माइनस a क्रॉस है उधर, तो a से a क्रॉस माइनस लगा करके होगा ना, a क्रॉस a क्या होगा, 1 सर। 1 होगा। सब खत्म कर लिए, 2-4 दिन में खत्म कर सब।
ए क्रॉस ए के बीच कैसे डिफाइन होता है, ए क्रॉस ए कैसे डिफाइन होता है, ए क्रॉस बी कैसे डिफाइन होता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। तो साइन थीटा, तो ए और ए के बीच में साइन एंगल कितना बनाएगा, एंगल कितना बनाएगा, 0 जीरो। और मैं आपको प्रॉपर्टीज के रूप में लिखवा चुका हूँ, आपको याद रहे या नहीं रहे, मेरे पास सब कुछ याद है कि ए क्रॉस ए प्रॉपर्टीज में लिखवाया हूँ, ए क्रॉस ए इक्वल टू 0। अब देखो कॉपी उलट करके, ऐसा यस क्यों, सर 0 होगा एंगल 0 डिग्री हो गया। तो जब Sin- पहला वाला मल्टीप्लाई यस सर करोगे sin 0 0 cos ओमेगा टी और माइनस ये वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, 0 होगा। बोलिए, उसका तो खत्म हो जाएगा, माइनस रहे चाहे कुछ भी रहे। अच्छा, अभी ए से ही हमने मल्टीप्लाई क्रॉस करवा रहे हैं, ए क्रॉस अगला से किसके साथ करेगा बताओ, अगला किसके साथ करेगा, ए क्रॉस बी ना, ए क्रॉस बी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी होगा। अभी ए वाला का ही पार्ट जो ए कॉस ओमेगा टी है उसी से क्रॉस करवा रहे हैं, ये ए कॉस ओमेगा टी का काम खत्म हो गया। फिर आओ बी के फॉर्मेट में आओ, तो बी करोगे तो आगे में क्या है, माइनस है ना, ये क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए होगा, बी क्रॉस ए, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अगले के साथ करेगा तो बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसा होगा, बोलिए। अब देखो यहाँ से आप ओमेगा तो ठीक है, ये ओमेगा रहेगा, यहाँ से देखो ए क्रॉस बी है, यहाँ बी क्रॉस ए है, इसको ए क्रॉस बी लिख सकते हैं क्या, ये ए क्रॉस बी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अच्छा, इसको ए क्रॉस बी लिखोगे तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ए यस क्रॉस सर प्लस हो जाएगा सर, बी जब क्रॉस चेंज होगा तो प्लस हो जाएगा सर। साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ से आप देखो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो जब ए क्रॉस बी कॉमन लोगे तो ये बचेगा ए क्रॉस बी, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 सर। 1 1 होगा, तो सिर्फ इतना ही बचेगा, और ये ही RHS होगा। अब देखो राइट हैंड साइड में ये प्रूफ करना था, दैट इज प्रूफ इट। पढ़ाई कीजिए, ध्यान, छोटा छोटा चीज याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। सारा कुछ लिखवाया हुआ है, प्रॉपर्टीज के रूप में आपका 8-10 प्रॉपर्टीज लिखवाए थे, क्रॉस प्रोडक्ट का, डॉट प्रोडक्ट का, स्केलर प्रोडक्ट का। आप इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट जैसे क्रॉस करते हैं ना, तो ए से के तरफ ही करेंगे, ऐसा नहीं है कि करेंगे। तो ये जब देखो आप यहाँ पर ए क्रॉस ए इसके साथ करेगा तो ये तो 0 बना देगा, और ये दोनों आपस में कुछ भी मल्टीप्लाई करे उससे क्या फर्क पड़ता है, 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा। जब ये स्टार्टिंग वाला ए क्रॉस ए करेगा, माइनस भी रहे कुछ भी रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये क्या होगा, 0। अच्छा, अब ये वाला इसके साथ करेगा तो ए क्रॉस बी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो वही मैंने लिखा है, वही इसका काम खत्म हो गया ये पार्ट का। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसके साथ करेगा तो माइनस लगा करके क्या करेगा, बी क्रॉस ए करेगा, बी क्रॉस ए, ये नहीं करेंगे कि क्रॉस बी लिख देंगे, पहले बी है, पहले बी है उसके बाद क्रॉस है, ठीक है। और ये साइन और साइन ओमेगा टी क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी मिलेगा, ये खत्म। अच्छा, जब ये बी बी से टकराएगा तो क्रॉस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से आप सोचो ना, ठीक है, Yes, sir. समझ में आया। यस सर। चलिए, तो समझ में आया तो सेकेंड पार्ट इसका बताओ, सेकेंड पार्ट बनाओ। इसका सेकेंड पार्ट मैंने सेकेंड क्वेश्चन दिया है ना, ये देखो ये वाला सेकेंड, ये